अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ कहते हैं दहशतगर्दों के लिए हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरे पेशावर, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। सियासी रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर मुत्तहिद होने की जरूरत पर जोर। कहा दुश्मन इख्तिलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दुश्मन अनासिर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा और वो भारी नुकसान उठाते रहेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे एक अटूट फोर्स के तौर पर खड़े हैं। मादर वतन और उसके आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मिशन पर पुरअज़्म हैं। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल समेत फित्ना और खवारिज के खिलाफ जारी इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के गैर मामूली हौसले की तारीफ की। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला तीसरी बार मौखर। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जज नासिर जावेद ने कहा कि दस्तखत शुदा फैसला बिल्कुल तैयार और मेरे पास है। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था, वो पेश नहीं हुई। बानी चेयरमैन को भी 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, वो भी पेश नहीं हुए। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुताद्दिद मौक़े फराहम किए। बानी चेयरमैन की जानिब से कहा गया, जब तक मेरी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता मैं कमरे अदालत में नहीं आऊँगा। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूँ। अब केस का फैसला जुमे को सुनाया जाएगा। अंदर जाने की इजाजत न मिलने पर बुशरा बीबी अडियाला जेल से वापस चली गई। अलकादर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर और उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। फिर फैसला सुनाने के लिए तीसरी तारीख 13 जनवरी की दी। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहन के बयानात रिकॉर्ड करवाए। बानी पीटीआई के वकला ने गवाहन पर जराह की। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस, मुल्जिमान अदालत में पेश न हुए। बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबों के लिए PhD कर रखी है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बेगुनाह कभी तारीख नहीं मांगता। उन्होंने मुकदमात को तूल देने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए। जो पैसा पाकिस्तान की आवाम पर खर्च होना था वो जुर्माने की सूरत में जमा करवा दिया। कहा जा रहा है हमने ट्रस्ट बना दिया। शहजाद अकबर ने काबीना में बंद लिफाफे को लहराया और मंजूर किया गया। ये आवाम के अरबों रुपए खा गए। इदारों पर हमला करना पीटीआई का वतीरा है। किसी को हाउस को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई के लोग बैरूनी ममालिक से झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। 26 नवंबर को कारकुनों की हलाकतों की तादाद पर पीटीआई रहनुमा आपस में दस्तो गरेबा हैं। उन्हें कोई शर्म नहीं, हया नहीं आती कि किस इदारे के बारे में बात कर रहे हैं। जब कुर्रम में लाशें गिर रही थी तो ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे थे। कुर्रम का अमन किसी ने खराब किया। अवान को बताया जाए उमर अयूब किस दादा के पोते हैं जो यहाँ खड़े होकर मुनाफिकत करते हैं। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। खान साहब ने ना कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। जज ने अपनी मर्जी से फैसला मुअख्खर किया, डील का नतीजा नहीं। पीटीआई रहनुमाओं ने अलकादर ट्रस्ट केस में डील के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस सियासी है। जज ने फैसला सुनाने के लिए दिए गए वक्त का इंतजार नहीं किया। वकला की आमद से पहले फैसला मुअख्खर किया। ये बेहुदा केस है। अगर इंसाफ होता तो आज रिहाई होती। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम भी अलकादर केस में शामिल किया गया। अलकादर ट्रस्ट केस का मकसद बानी पीटीआई को जेर करना है। बानी पीटीआई डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की परवाह नहीं। मुज़ाकराती अमल जारी है। मुज़ाकरात और अलकादर ट्रस्ट केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। फैसल चौधरी बोले फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहब को बड़ी जल्दी थी, वो चले गए। जुडिशल ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा मुज़ाकरात का अमल जारी है। जमहूरियत में बातचीत होती है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि कोई डील हो रही है, जो गलत है। बानी पीटीआई मेरिट पर केसेस से बाइज्जत बरी होंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को बुला लिया। कमेटियों का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में 11:30 बजे होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबात तहरीरी शक्ल में दिए जाने का इम्कान। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। असद कैसर ने अयाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ता किया और मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं। हुकूमत ने पीटीआई को तहरीरी तौर पर मुतालबात देने का कहा था।
पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, ड्रामा छोड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कहा जाता है मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ, लेकिन ये लोग खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। क्या इस तरह के माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल ना हो। आज ये लोग बताएं कि मुज़ाकरात के लिए क्यों तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ये कहते थे हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं, कैसे इनसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी पीटीआई का मकसद नहीं, बानी पीटीआई से किसी किस्म की डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई खुद डील के बयानात दे रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जुडिशल कमीशन बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाना मसले का हल नहीं। पीटीआई का तहरीरी मुतालबा आएगा तो टीओआरस पर बात होगी। पीटीआई के मुतालबात पर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से मुंतकली अदालत की सवाबदीद पर है। अगर बानी पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात हैं तो अदालत से रुजू करें। हाथ फेर के कहूँ कि मैं तुम्हारा एसी उतरवा दूंगी, तुम्हारा हीटर उतरवा दूंगी, तुम्हारा पंखा बंद करा दूंगी, तो फिर आपके गली और मोहल्लों की सफाई कौन करे? अगर मुंह पर हाथ फेर कर कहूं कि तुम्हारा हीटर उतारूंगी तो आवाम की खिदमत कैसे होगी? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तज़हीक नहीं कर सकता। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। बयानिए वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम न किया हो। कोई माँ आपको ये नहीं कहेगी कि दिलों में नफरत पालो। एक सूबे से उठकर दूसरे पर चढ़ाई करने वाला, मेट्रो बस को आग लगाने वाला, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने वाला कभी मुल्क का पासबान नहीं हो सकता। मुल्क के खिलाफ कभी न जाएं। इन लोगों ने IMF को खत लिखा, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा ज़र मुबादला ना भेजो। उनकी पॉलिसियों की वजह से ज़रब अज़्म और रद्दुल फसाद से खत्म होने वाले दहशतगर्द वापस आ गए। घर में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज्यादा उछाला गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाउ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा सिंध में बच्चों की शरह अमवात में बहुत वाज़ेह कमी आई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शरह अमवात में कमी को तस्लीम किया। सिंध में बच्चों की शरह अमवात 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। सिंध की 106 तहसीलों में टेली मेडिसिन की सहूलत फराहम कर दी गई। जो सफ़र सिंध ने शुरू किया वो दूसरे सूबों के लिए मिसाल है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को सेहत के इदारों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। NICVD का बेहतरीन नेटवर्क और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट 18वीं तरमीम की बदौलत मुमकिन हुआ। सिंध को हमेशा विफाक से वसाइल की कमी का सामना है। हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है? बिलावल भुट्टो ने लाड़काना और सिविल अस्पताल के इमरजेंसी रूम्स की ताज़ा और पुरानी तस्वीरें दिखाईं। मैं कोई डांस सुन सकता हूँ, आपने इजाजत दी है, आउट ऑफ दी वे इजाजत दी है उनको, और क्या हो रहा है? कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के इजलास अपोजिशन अरकान का ऊ की आवाजें लगाकर एहतजाज और शोर शराबा। PTI अरकान कौमी असम्बली के ऐवान से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली के अहाते में भी एहतजाज ऊ की आवाजें लगाई। अपोजिशन अरकान ने बानी PTI और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा भी किया। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। अगर हुक्मरान संजीदा हो जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमें मुसलसल काम करने की जरूरत है और तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पार्टियों में ये बातें होती हैं कि फलां किसी वफाद के लिए आया है, कौम को जोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा, बस तोड़ने की बातें हो रही हैं। क्या हम बदअमनी और भूख का सामना नहीं कर रहे? मुल्तान वाले तो अच्छे हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अमन और मईशत बहुत जरूरी है। हमारा एक पार्लिमानी किरदार है और आइन के अंदर 26वीं तरमीम लेकर आए। मदारिस के मसले पर हमारे लिए मुश्किल पैदा की गई। जो आइन और कानून का रास्ता है वही पाकिस्तान के उलमा का बयानिया है। सियासी मामलात पे उतार चढ़ाव आता रहता है। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी हुकूमत के कम लागत घरों के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजारत हाउसिंग से बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात के लिए जामे प्लान तलब। शहबाज शरीफ ने कहा शहरियों को कम लागत रिहाइश की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान का आलमी मंजरनामे पर तशख़्ख़ुस बहाल हुआ। मुल्क में क्रिकेट, दीगर खेल, आलमी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद हो रहा है। बैनुल-अक़वामी मेयार के होटल्स पाकिस्तान और दीगर सहूलियात कायम की जाएंगी। मंसूबों के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता तामीराती कंपनियां मुंतखब की जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 8 निकाती एजेंडा भी जारी।
बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। बरतानिया में बढ़ती नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिक तबसरों पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, पाकिस्तान बरतानिया दोस्ती गर्मजोशी और एतमाद की अलामत है। 17 लाख पाकिस्तानी नजात बरतानवी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत राब्ता है। पाकिस्तानी नजात अफराद का बरतानिया की तरक्की में अहम किरदार है। पाकिस्तानी नजात बरतानवी सेहत, रिटेल और खिदमात के शोबों की रीढ़ की हड्डी हैं। सियासत, खेल और फनून में पाकिस्तान की शानदार कामयाबियां हैं। चंद अफराद के अमाल के बायस पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना काबिल मुसम्मत है। आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इत्तलाक फौजी अफसरान पर ही होगा। जहन में यह बात फंसी है कि आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं। फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल का फौजी अदालतों के खिलाफ केस पे इस्तिफसार। वकील ख्वाजा आरिस ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स को भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर और सब पर लागू है। अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या सजा है। जस्टिस मोहम्मद अली बसर ने कहा, परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद अज़ां जजेस के नाम निकाल दिए गए। ख्वाजा आरिस ने कहा, फौजी अदालतों में भी मुल्जिमान को हुकूक हासिल होते हैं। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट में बाद में की गई तरामीम को 9 मई पर लागू किया जा सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर जरूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांग लेगी। सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी है जिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहते। मिसिंग पर्सन्स के इशू ने मुझे हिला कर रख दिया। जजेस पर तनकीद का मुखालिफ नहीं, तनकीद तामीराती होनी चाहिए। चीफ जस्टिस बनने का फैसला इतनी जल्दी हुआ, मैं हल्फबरदारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इकदाम उठाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ चीजें ठीक होगी। अपनी राय किसी साथी दोस्त पर मुसल्लत नहीं करता। आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायर इख्तियार छीना गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के कस्टम एक्ट से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, यह मामला आइन की तशरीह का है। मौजूदा आइनी इंतजाम के तहत इस बेंच को यह इख्तियार हासिल नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमसे दायरे इख्तियार वापस लिया जा सकता है। यह अदलिया की आज़ादी का सवाल है। इस अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है। यह अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादिम है। हम पहले इस मामले को देखेंगे। अदालत ने केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की वकला को मुकम्मल तैयारी के साथ आने की हिदायत। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई को सजा होना थी। फैसला मौखर होने पर वो खुश नहीं होंगे। वो चाहते हैं इस केस का फैसला जल्दी हो ताकि सारी दुनिया को इसका पता चले। ये हुकूमत प्रेशर में है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बोले, अलकादिर ट्रस्ट केस में पैसे बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आए। दोनों को कोई फायदा हुआ, न मुल्क को कोई नुकसान पहुंचा। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। शौकत यूसुफजई ने फैसला मौखर करने को कानून और इंसाफ का मजाक करार दे दिया। आला अदलिया से नोटिस लेने की अपील। बानी पीटीआई खुद कहते थे, कानून से कोई बाला नहीं। अब अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो अदालतों से सजा जरूर मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई के जराइम किसी से ढके छुपे नहीं। पहले सऊदी शहजादे की घड़ी बेची, फिर झूठ और गलत बयानी से काम लिया। बानी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके खुद और फैमिली को फायदा पहुंचाया। उनके घर से पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले हुए। वो जिन कामों में मुलव्वस थी सबको पता है। यमन सेनेट ने 18 माह से कैद सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज की दरखास्त पर रूल्स के मुताबिक ऑर्डर्स जारी किए। सेनेटर एजाज चौधरी की आज सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे। IMF पाकिस्तान से टैक्स बेस में इजाफे का ख्वाह है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, बेल आउट पैकेज की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुम्मीद हैं। गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले में पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आया। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड की, जिसमें मजीद बेहतरी मुतवक्के है। सिंगल बी कैटेगरी हदफ है। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द आइंदा माह दौरे पर आएगा। टैक्स टू GDP शरह 10 से 10.3% तक ले जाने का हदफ।
चीनी मार्केट में पहले पांडा बॉन्ड के इजरा से $25 करोड़ तक हासिल होने के लिए पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहिदा तय पा गया। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालेह हुसैन और सऊदी वजीर हज उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। रवा साल 1,79,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन के लिए पोलियो की वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कबायली अजला के लिए ऐलान करदा तरक्याती फंड्स देने की करारदाद मंजूर। हर साल 100 अरब रुपए देने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा विफाक समेत किसी दूसरे सूबे ने NFC से ऐलान करदा रकम नहीं दी। विफाक और सूबे फाटा इंजमाम के वक्त किए गए वादे जल्द पूरे करें। करारदाद में मुतालबा। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं फंड्स न दिए गए तो कबायलियों के हमरा धरना देंगे। कबायली अजला को इस बजट में भी नजरअंदाज किया गया। विफाक की जानिब 700 अरब हमारा हिस्सा बनता है, अभी 132 अरब मिले। सूबा बार बार खत लिख चुका लेकिन CI मीटिंग नहीं बुलाई। हमारा पैसा दूसरे सूबों पर खर्च किया जा रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक में विफाक के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सिंध हुकूमत शोबे में पूरे मुल्क में लीड कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मजीद अर्जेंट केयर सेंटर्स कायम करेंगे। बच्चों को सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पेशरफ्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कामयाबी का सबूत है। हमारा मिशन सिंध के हर बच्चे को 30 मिनट के अंदर वर्ल्ड क्लास एमरजेंसी सहूलियात फराहम करना है। सूबे के एमरजेंसी वार्ड में सालाना 10 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज के मयार का आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया। सिंध के हर बच्चे के लिए इलाज की मयारी सहूलत यकीनी बनाई जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का KP कवानीन तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत से इनकार। गवर्नर ने इख्तिलाफी नोट के साथ बिल को दोबारा गौर के लिए सूबाई असेंबली भेज दिया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर के इख्तिलाफी नोट को पढ़कर सुनाया। बिल में वज़रा के साथ मुशीरों और मुआविन खुसूसी को शामिल किया गया। इख्तिलाफी नोट में लिखा आइन के मुताबिक मुशीर और मुआविनीन खुसूसी काबीना के रुकन नहीं। इंतजामी इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ मुंतखब वज़रा का हासिल है। असेंबली के सामने जवाबदेही इंतजामिया की जमहूरी निगरानी को यकीनी बनाता है। गैर मुंतखब नुमाइंदों की बराबरी वज़रा के साथ करना आइनी खदशात को जन्म देता है। गैर मुंतखब अफराद के इख्तियारात बराअत में तोसी वज़रा के आइनी किरदार के लिए खतरा है। असेंबली को इस बिल की जरूरत है। दायरा कार और आइनी जवाब पर नजरसानी करनी चाहिए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर शेर अफजल बरवत को एक बार फिर शो कॉज नोटिस जारी। पार्टी ने जवाब देने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया। शेर अफजल ने मीडिया से दूरी इख्तियार कर ली। एक्स पर ट्वीट में लिखा दोस्तों के मशवरे पर 1-2 हफ्ते मीडिया से दूर रहने का फैसला किया। मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है प्रोग्राम में शामिल होने पर इसरार न करें। पार्लिमानी पार्टी इजलास में शेर अफजल बरवत का मामला भी उठाया गया। शेर अफजल ने कहा मेरे शो कॉज पर बीजाबत्ती में साबिका रंजिश पर 9 साला बच्चे को कत्ल कर दिया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, मुल्जिमान फरार। DPO कहते हैं मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुरसा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज, मेरिट पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। ABN न्यूज और रोजनामा साफ के चीफ रिपोर्टर सीनियर सहाफी जावेद शहजाद का इंतकाल। रावलपिंडी में सपुर्द खाक। वजीर इत्तलात अता तारड़ के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत। फातिहा खानी, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी सूबाई वज़रा और सहाफ़ती बरादरी का गहरे दुख का इजहार। जावेद शहजाद का शुमार एक बावकार शख्सियत के तौर पर किया जाता था। पेशा वाराना जिंदगी में